नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी को हो क्या गया है। वो तो सरकार के चाटुकार पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, सरकार के बेहद वफादार हैं। वो सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं और मोदी सरकार को किसी भी खतरे के समय पूरे बचाव के लिए तैयार खड़े होते हैं। अपने तमाम लाव लश्कर के साथ अपने चैनलों को तैनात कर देते हैं और ख़ुद भी वो बड़े जोश व खरोश के साथ स्टूडियो में आपको नज़र आते हैं, विपक्ष पर आक्रमण करते हुए, विपक्षी प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हुए और जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनका बचाव करते हुए। तो बिल्कुल एक स्पष्ट भूमिका अर्णब गोस्वामी की अभी तक रही है, पिछले 11 सालों से उसमें किसी को कोई संदेह नहीं रहा है। ऐसे में जब अर्णब गोस्वामी कोई दूसरी लाइन पकड़ते हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार अर्णब गोस्वामी को हो क्या गया है, उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया है, इसकी मूल वजह क्या है। हालांकि अर्णब गोस्वामी तो ये बता रहे हैं कि वो तो जो सवाल पूछने का काम है पत्रकारिता का वो कर रहे हैं और इसमें कोई दूसरा मोटिव नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक होता है दिखाने वाला चेहरा और दिखाने वाले दांत और एक होता है खाने वाले दांत। वो भले ही ये कहें कि वो सरकार विरोधी नहीं हुए हैं, जनता के पक्ष में बात कर रहे हैं और पत्रकारिता का मतलब होता है सवाल पूछना, जहाँ गलती दिखे वहाँ सवाल उठाना ज़रूरी है। लेकिन लोग उनसे पूछेंगे कि 11 साल तक आप किससे सवाल पूछ रहे थे? क्या इन 11 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें सरकार से सवाल पूछा जाता? लेकिन आज अचानक एक के बाद एक आप ऐसे मुद्दे उठाकर सरकार पर हमले कर रहे हो। मसलन दिल्ली में प्रदूषण फैला तो आप सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। अरावली खनन को लेकर सरकार के नीति के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर आप विरोध की मुद्रा में खड़े हो गए। इंडिगो का संकट जब खड़ा हुआ था तब भी आप हमलावर थे। अभी उन्नाव रेप केस के मामले में आप और भी तीखे तेवरों के साथ हमला कर रहे हैं सरकार पर। तो सवाल उठना लाजमी है कि इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि अर्णब गोस्वामी अब दूसरे अर्णब गोस्वामी हो गए, या यूँ कहें कि वो 11 साल पहले वाले अर्णब गोस्वामी क्यों हो गए हैं। 11 साल पहले भी जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, यूपीए 2 की सरकार थी, तब अर्णब गोस्वामी के तेवर बिल्कुल दूसरे ढंग थे। वो बहुत हमलावर थे और उस समय सरकार के खिलाफ बोलने वाली सबसे प्रमुख आवाज़ों में से एक वो होते थे। और उसके पहले भी चूँकि हमने अर्णब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई वगैरह ने साथ में रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए हम जानते हैं कि उस समय उनका सोच क्या था और किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन 2014 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, अर्णब गोस्वामी भी कुलाटी मार देते हैं, वो भी बदल जाते हैं। टाइम्स नाउ में उनकी भूमिका बदल जाती है, उनके एंकरिंग का अंदाज, कलेवर सब कुछ बदल जाता है। और फिर जब वो रिपब्लिक टीवी शुरू करते हैं बीजेपी के सांसद राजीव चंद्रशेखर के इन्वेस्टमेंट के साथ, तब तो वो इतनी मुखरता के साथ विपक्ष पर हमला करते हैं और सत्ता पक्ष का बचाव करते हैं कि लोग ये कहने लगते हैं कि ये पत्रकार है या दलाल है, चाटुकार है, ये क्या लैप डॉग है जो इस तरह से मतलब ये वो पत्रकारिता तो कतई नहीं थी। पत्रकारिता में जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ था। ड्रामेबाजी तो वो बहुत पहले से करते थे, चीखना चिल्लाना स्टूडियोज़ में, ये उनका अंदाज रहा है और इसी अंदाज के बूते पहले वो लोकप्रिय हुए। उनके चैनल को अच्छी खासी टीआरपी आने लगी, नंबर 1 चैनल बन गया और ये ड्रामा उनका चलता रहा। और जब सत्ता पक्ष के साथ वो जुड़ गए एक तरह से, तो फिर वो ड्रामा तो कम नहीं हुआ, लेकिन उस ड्रामा में वो सत्ता के खिलाफ बोलना उन्होंने बंद कर दिया और विपक्ष के खिलाफ उनकी ज़ुबान धड़ाधड़ चलने लगी। तो ये अर्णब गोस्वामी का ये रिकॉर्ड रहा है पत्रकारिता का कि कैसे उन्होंने मौका परस्ती दिखाई
और कैसे समय समय पर पलटी खाई। अब सवाल उठता है कि इस पलटी का कारण क्या है, अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये रुख अख्तियार करना पड़ गया है। क्या उनकी प्रधानमंत्री मोदी सरकार में या बीजेपी में निष्ठा कम हो गई है, या फिर कोई दूसरे कारण है। दूसरे कारण और क्या हो सकते हैं कि मोदी सरकार अब उनको वैसी तवज्जो न दे रही हो। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंटरव्यू का मौका दिया गया और इससे वो खफा है कि ये उन्हें क्यों नहीं दिया गया ये अवसर, और ये एक नाराज़गी की वजह है। एक दूसरी नाराज़गी की वजह ये बताई जा रही है कि एक तिहाड़ी पत्रकार हैं जिन्हें 15 करोड़ रुपए में दूरदर्शन ने साइन किया है और ये उनकी ईर्ष्या का विषय बन गया है, ये बताया जा रहा है। तीसरा कारण तो ये बताया जा रहा है कि उनके अपने चैनल की टीआरपी बहुत नीचे चली गई थी और इस वजह से उन्हें अब एक ऐसा रुख अख्तियार करना था जिससे वो जो ऑडियंस चली गई है वो वापस उनके पास आ जाए। और ये तो सच्चाई भी है कि जैसे ही उन्होंने रुख बदला, जैसे ही वो सरकार की तरफ उन्होंने बंदूक तानी, तो उनकी टीआरपी धड़ाधड़ चढ़ने लगी। ये जो चैलेंज है दरअसल अडानी टीवी के लिए है। अडानी टीवी मतलब एनडीटीवी, अडानी उसके मालिक हैं और अडानी टीवी ने टाइम्स नाउ के बहुत सारे पत्रकारों को तोड़ा भी है, कमज़ोर करने के लिहाज से अब अडानी है। तो जैसे उन्होंने प्रणय राय से एक तरह से उनका चैनल छीन लिया ज़बरन सरकार के सहयोग से, वैसे ही वो दूसरे चैनलों को नुकसान पहुंचाकर उनके लोगों को तोड़कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है और वो कर रहा है। मार्केट में ये लगभग सभी लोग करते हैं, इसलिए अडानी टीवी को दोष देना ठीक नहीं होगा, केवल उसे दोष देना ठीक नहीं होगा। लेकिन इससे अर्णब गोस्वामी खफा हो गए कि अडानी टीवी तेज़ी से लोगों को तोड़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं और वो तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट की वो साथ में आ जाती है और वो फिर एक ऐसा रुख अख्तियार करते हैं जिससे उनकी टीआरपी चढ़े, आगे बढ़े। तो टीआरपी का खेल साधना चाहते हैं और चूंकि गोदी मीडिया की वजह से एक पूरा वैक्यूम है, सारे के सारे चैनल सरकार की भक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे में अगर कोई चैनल और कोई एंकर खड़ा होकर सरकार की आलोचना करने लगे तो जाहिर है कि उसकी तरफ ध्यान लोगों का जाता है और लोग उसको सराहने भी लगते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। कुछ लोग एक और कारण बताते हैं और वो ये है कि चूँकि रिपब्लिक टीवी की शुरुआत 2017 में अर्णब गोस्वामी ने राजीव चंद्रशेखर के साथ मिलकर की थी, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, और चंद्रशेखर ने अपनी कंपनी एशिया नेट के ज़रिए काफ़ी इसमें उनकी कंपनी में निवेश किया था और इसलिए उनके दबाव उनको वो नियंत्रित करना चाहिए था उनको इस लिहाज से, लेकिन कर नहीं पा रहे। ये एक भ्रम बना हुआ है। लेकिन 2018 में चंद्रशेखर ने बीजेपी ज्वाइन की थी और चैनल के बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया था। उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपका पैसा लगा है तो आपके बिहाफ में कोई और होगा, वो आपकी बातों को रखेगा। लेकिन हुआ ये कि 2019 में अर्णब गोस्वामी ने चंद्रशेखर की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली और अब वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में कंपनी बन गई है। लगभग 82% शेयर जो है उनके पास है। हालांकि ये सवाल उठते रहते हैं कि इतना पैसा अर्णब गोस्वामी के पास कहाँ से आया और कि वो अपनी कंपनी, अपने चैनल चलाने लगे हैं। और बहरहाल तो यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर का दबाव अब 2019 के बाद से, 18 के बाद से, 19 के बाद से नहीं रहा है, इसलिए अर्णब गोस्वामी उस दबाव से मुक्त हो गए हैं। लेकिन क्या एक सवाल और भी उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कोई और खेल भी है, कुछ और भी खेला जा रहा है, बड़ा खेल जिसके बारे में हम सबको पता नहीं है। हालांकि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रहती हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये खेल दरअसल सरकार का, सत्ता का प्रायोजित खेल है। वो अपने आप बीच में से ही एक विपक्ष का निर्माण भी करना चाहता है ताकि जो दूसरे विपक्ष हैं वो ध्वस्त हो जाए। मसलन यूट्यूबर्स में बहुत सारे ऐसे चैनल खड़े हो गए हैं
जो सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो उनको उनकी लोकप्रियता को कम करने, उनकी क्रेडिबिलिटी को घटाने के लिए ऐसे मदारी को खड़ा कर दो जो भीड़ जुटाकर भीड़ दूसरे चैनलों की भीड़ को अपने पास ले आए और उनका पक्ष कमज़ोर हो जाए, वो कमज़ोर हो जाए। ये कहाँ तक सही हो सकता मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी ये विद्रोह कर रहे हैं, अगर इसे विद्रोह माना जाए तो फिर ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। ये तो ऐसे निज़ाम में सत्ता के ख़िलाफ़ बोलना बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। उनके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार बर्दाश्त करने वाली है नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये तो दिखाने के दांत हैं, यानी कुछ मामलों में अभी वो एग्रेसिवनेस दिखाएंगे, अपने ऑडियंस को फिर से रीबिल्ड करेंगे, टीआरपी बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे मोदी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, बीजेपी शरणम गच्छामी हो जाएंगे। मोदी सरकार की तारीफ, अभी भी मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में वो एक रेड लाइन अपने लिए रखेंगे ताकि पूरी तरह से नाराज़ ना हो मोदी और उनकी सरकार, और उनके लिए गुंजाइश बची रहे और अपनी एक लोकप्रियता अपने चैनल की बनाकर दोबारा से वो अपना खेल जो पहले खेलते थे मोदी और सरकार की वफादारी का, वो खेलते रहें। विपक्ष को ख़त्म करने का, ध्वस्त करने का जो खेल वो मीडिया के ज़रिए खेलते थे वो फिर खेलने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।